मेरे प्रिय नेपाल वासियों, 2 दिन पहले भारत के डीप स्टेट जिन्होंने नेपाल को बर्बाद किया, उन्हीं में से 2 नेता काठमांडू जाकर के नेपाल की लगी हुई आग में पेट्रोल डालकर लौटे हैं। मान लो आप लोग उनसे सावधान रहें, उनकी बातों में न आए। ये वही लोग हैं जिन्होंने नेपाल में आतंकवादी क्रांति जिसे कहते हैं, आतंकवादी क्रांति में यही मददगार हैं जिन्होंने नेपाल भारत की धरती पर दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, सिलीगुड़ी में, देहरादून में, जहां जहां उत्तराखंड के पूरे कई स्थानों पर इन्हीं आतंकवादियों की ट्रेनिंग हुई जिसे माओवादी आतंकवादी कहते हैं, और इस ट्रेनिंग में इन लोगों ने मदद की है। यही आतंकवादी माओवादी आतंकवादी नेपाल में जाकर 17,000 निर्दोष लोगों की हत्या किए, लड़कियों की किडनैपिंग किए, अपना कैडर बनाने के लिए संपत्ति लूटे, घरों पे कब्जा किए, दुकानों पे कब्जा किए, खेती पे कब्जा किए। ये वही डीप स्टेट के सदस्य हैं। ऐसे तो बहुत लोग हैं भारत में। अब आप दोनों का नाम सुन लीजिए। एक केसी त्यागी हैं और एक है सुधींद्र भदौरिया जी। इन लोगों का बैकग्राउंड जान लीजिए। केसी त्यागी के बेटे हैं जो एक ओवलिनो नामक सेफोलॉजी एक संगठन चलाते हैं जिसके माध्यम से वे दूसरे देशों में नेताओं की मदद करते हैं, या किसी दूसरे देश में जाकर के पैसे लेकर के ये लोग जाकर देश में डिस्टेबलाइज करने का काम करते हैं। यही जो ओवलिनो नामक संस्था है, केसी त्यागी के बेटे एके त्यागी अमेरिका में ट्रंप के इलेक्शन में भी इन्होंने सट्टा किया था। सुधींद्र भदौरिया जी भी संगठन चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, जो कि बाहर के देशद्रोहियों से पैसा लेते हैं, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। उस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के और भी बड़े खतरनाक सदस्य हैं, जॉर्ज मैथ्यू, जया जेटली, एस नारायण रॉय। ये सब माओवादी मेंटर हैं, माओवादी फाइनेंसर हैं, माओवादियों के लिए सब कुछ करते हैं। मैं नेपाल के माओवादियों के साथ साथ भारत के माओवादियों की बात करता हूं। ये वेस्टर्न तमाम एनजीओ से, अमेरिकन एनजीओ से पैसे लेते हैं, पैसे ले करके यही सब काम करते हैं, ठेका लेते हैं पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन के लिए। इसे आप जो भी यहां दिल्ली से जाएं, जो भी दिल्ली से जाएं, विदेशी दलाल जो अमेरिका में आग लगाए हैं कई सालों से, आप सोचिए यही वो लोग हैं जो सत्ता परिवर्तन के नाम पे पूरे नेपाल को बर्बाद करवा दिया। कुछ खास लोगों को ही प्रमोट करते हैं, खास लोगों को। बाकी देख लीजिए, आबादी 7-8% लोगों को सत्ता में बैठाए हुए हैं। आज देख लीजिए, प्रधानमंत्री वही, राष्ट्रपति वही, सारा मंत्रालय लगभग उन्हीं के पास है, सारे जिलों के लगभग सीडीओ वही, पुलिस चीफ वही, आर्मी चीफ वही, नेपाल के पुलिस चीफ, आर्मी चीफ सब एक ही विचारधारा के। बाकी 85% जनता सत्ता से बाहर है। विकास के नाम पर केवल लूट मची हुई है। जब से राजशाही गई है, ये लुटेरे आए हैं, नेपाल को लूट करके रख दिया है। सारी इंडस्ट्री बंद हो गई है, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, खेती बिल्कुल नहीं हो पा रही है। जितनी शुगर मिल से सब बंद करवा दिए हैं, केवल जमीनों को कब्जा करवाने के लिए अपने चहेतों से। इसलिए बंधुओं, सावधान रहिए। इन इंडियन डीप स्टेट्स के ऐसे सदस्यों पर ध्यान मत दीजिए। ये लोग केवल नेपाल के दुश्मन हैं, नेपाल के दोस्त नहीं हो सकते, जो नेपाल के विकास में कभी मदद नहीं किए। ऐसे लोगों पर से सावधान रहें और अपने लोग खुद नेपाल सेंट्रिक नेशनलिज्म, नेपाल केंद्रित राष्ट्रवाद को आप लोग ले आइए, प्रमोट करिए। मत देखिए उत्तर, मत देखिए